You आफ्टर never डूइंग went to a college? नो। और जो आपने ब्रांड्स के बारे में पूछा तो मैं कहूँगा सो टाटा वर्क विद अस लाइक फॉर द मेटावर्स थिंग, सेम फॉर द पीडीलाइट एंड सेम फॉर द क्रिस्टल सेलिब्रेटेड देयर 20th anniversary I guess, so by having a metaverse solution from us. तो यहाँ पे बहुत गवर्नमेंट्स क्लेम करती हैं कि लाइक हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, पीपल आर द इश्यूज। लेकिन हम कहते हैं कि इट्स नॉट द पीपल प्रॉब्लम, लाइक इट्स नॉट, Hmm. दिस इज द सिस्टम प्रॉब्लम। योर सिस्टम शुड बी सो रोबस्ट कि वो आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके टेक्निकली Hmm. एज वेल एज द फंक्शनली एज वेल। तो इधर डाउन द लाइन हम या तो आईपीओ लेके आएंगे या फिर एक बड़ी वैल्यूएशन पे रेज करेंगे, सो दैट अगेन वो एक जो एक स्टोरी हम क्रिएट कर सकें। तो अगर हमारा जो हम बार बार कहते हैं कि to become the Infosys blockchain, the Hmm. most trustworthy brand in blockchain space. That's what we want to achieve. आज की डेट में अगर हम 2024 को बोलें, इट इज गोइंग टू बी द ईयर ऑफ एसेट टोकनाइजेशन। तो दुनिया में Hmm. इतनी ज़्यादा इलिक्विड एसेट्स हैं जो कि अभी पड़ी हैं, किताबों में पड़ी हैं या लाइक उसके Hmm. बैंक में पड़ी हैं, राइट, तिजोरी में पड़ी है। तो अगर उसको टोकनाइज कर दिया जाए डिफरेंट एसेट क्लासेस को ब्लॉकचेन में, तो इमेजिन द amount of liquidity which will be in the markets, not only in Yeah. India but globally, right? हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी नींद। जब भी हम क्रिप्टो की बात करते हैं तो जनरली हमारा ना जो फोकस है वो लिमिटेड रह जाता है कि ट्रेडिंग करें, प्राइस पर्सपेक्टिव देखें, कौन सा कॉइन पंप करेगा, कौन सा कॉइन डंप करेगा, मीम कॉइन्स कौन से नए आ रहे हैं, लेयर वन लेयर टू कौन सी, फ्यूचर क्या है, DeFi वापस आ रहा है नहीं आ रहा है, बुल मार्केट है या बियर मार्केट है। हम लोग जब भी कभी डिस्कशन करते हैं तो हमारा जो पर्सपेक्टिव है सिर्फ यहीं तक लिमिटेड रह जाता है और हमें लगता है क्रिप्टो सिर्फ एक मनी मेकिंग इंडस्ट्री है जहां पे आप जाओ, $200-400 लेके जाओ और $1000-1500 वापस निकाल के लाओ। आप किसी से भी बात कर लो, इसमें बुरा भी कुछ नहीं है वैसे तो, क्योंकि जब आपकी क्रिप्टो की तरफ आकर्षित होता है आदमी तो सबसे पहले वो इसी वजह से तो आकर्षित होता है कि यार ये बहुत बढ़िया इंडस्ट्री है यार, यहाँ पे ना बड़ी जल्दी आदमी ग्रो कर रहा है ट्रेडिशनल फाइनेंस से कंपेयर करें तो। जानते हैं वो ऐसा क्यों होता है यहाँ पे? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो यहाँ पे टेक है वो इतने नए स्टेज में आप हो, इतना अर्ली स्टेजेस में है कि ऑब्वियसली जब आप उन प्रोजेक्ट्स के साथ इंटरैक्ट करते हो या उनके टोकन्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो डेफिनेटली आपको उसका बेनिफिट मिलता है। लेकिन आप ये भूल जाते हो कि कोई तो होगा, कोई तो वो कंपनीज होंगी जो उन प्रोजेक्ट्स के पीछे जो वो टेक है उसको बना रही होंगी। कभी आपने सोचा है कि अगर ब्लॉकचेन है तो वो ब्लॉकचेन के अंदर जो इंजीनियरिंग है, ये जो बैकअप है प्रोजेक्ट्स के पीछे आप जो देखते हो, वो कैसे डेवलप हो रहा होगा, कौन बना रहा होगा? ठीक है, तो बहुत जरूरी है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो ले डाउन कर रही हैं कंपनीज, और खास तौर से जो इंडिया से, क्योंकि मेरे सामने जो शख्स बैठे मैं इनके बारे में बताऊंगा कि जो कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर को बना रही हैं इन प्रोजेक्ट्स के पीछे, ये जो पूरी आप इकोसिस्टम देख रहे हो और कौन इनमें लीड कर रहा है, तो उनसे डिस्कशन करेंगे। प्लस दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है कि एक तो पर्सपेक्टिव है कि मासेस पैसे बनाना, प्रॉफिट मेकिंग की वजह से अट्रैक्ट होते हैं, और जो दूसरा पर्सपेक्टिव है मेरा, जो फ्यूचर में जो बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव होगा, कि जिस तरीके से लोग फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे लोग आते हैं बिना ये सोचे कि इंस्टाग्राम कैसे चलता है और फेसबुक कैसे चलता है। तो मतलब फेसबुक और इंस्टाग्राम और ये जो वेब टू ने क्या करा कि हजारों लाखों करोड़ों लोगों को इंटरनेट पे लेके आया। सिमिलरली वेब थ्री तभी ग्रो करेगा जब उसके यूज केस होंगे, जब आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप वेब थ्री का कोई सोल्यूशन यूज कर रहे हो, जब गवर्नमेंट से लेके प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन से लेके हर बंदा वेब थ्री को यूज कर रहा होगा बिना रियलाइज किए कि वो वेब थ्री को कि वो एक्चुअल में पब्लिक ब्लॉकचेन का इस्तेमाल कर रहा है। तो उसमें भी जो मेरे सामने जो शख्स हैं, ठीक है, जो विक्रम विक्रम जी हैं, तो ये एंटायर सोल्यूशन के फाउंडर हैं और CEO हैं। क्या वो ऐसे यूज केस है जिस पे वो काम कर रहे हैं? एक एक वर्ड में चलो आपको दे देता हूँ अभी, QPL। ठीक है, इसको ध्यान रखना, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एक बहुत रेवोल्यूशनरी काम कर रहे हैं, खास तौर पे से इस इंडस्ट्री में जहाँ पे ये एक्चुअल में यूज केस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो यूज केस पूरी की पूरी एक इंडस्ट्री, गवर्नमेंट एजेंसीज एक्नॉलेज कर रही कि नहीं यार ये है यूज केस। अब समझ में आ रहा है कि वेब थ्री का अल्टीमेटली गोल क्या है।
तो मैं वेलकम करता हूँ विक्रम भाई। मैं आपका बहुत स्वागत है आपका चैनल पे। और मेरा जो ऑब्जेक्टिव है आज का वो ये है कि आज हम एनटीआर सॉल्यूशन को समझें कि एनटीआर सॉल्यूशन क्या है, आपकी पर्सनल जर्नी को समझें और क्यूपीएल को समझें कि एक्चुअल में ब्लॉकचेन की यूज केसेस क्या है, आपको क्या लगता है और आपने कौन सा यूज केस बनाया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम विक्रम भाई। Thank you, Kashif ji. Thank you very much for having me here. तो विक्रम भाई मैं सबसे पहले ना आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप अगर अपना थोड़ा सा पर्सनल बैकग्राउंड बताइए कि कहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुई, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, और फिर हम चलते हैं कि एनटीआर के बारे में कि अगर आप बताएंगे कि एनटीआर क्या है। एक्चुअली मैंने थोड़ी सी कोशिश करी है बैकग्राउंड देने की, बट आप अगर अपने पर्सपेक्टिव से समझा सको। बट विद बिफोर दैट वी लव टू हियर योर स्टोरी कि फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड, बिकॉज हर बंदा कोई वेब3 में तो एकदम आता नहीं है, वो कुछ Hmm. ना कुछ कर रहा होता है, उसकी पर्सनल एक लाइफ होती है, एक जर्नी होती है, वहां से वो शुरू करता है फिर इसमें एंटर करता है। तो इफ यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन योर पास्ट। Sure ji, sure. So, मैं कहूँगा कि लाइक आई वाज बोर्न इन अमृतसर बट रेज्ड इन मोहाली, तो शुरू से मोहाली में ही रहे हैं, तो वेरी मच लोकलाइट इन पंजाब, सो विच इज़ नियर टू चंडीगढ़, राइट। हम्म एंड बट आई वुड से कि मैं ना एक आपको कहते हैं ना प्रोडक्ट ऑफ सर्कमस्टांसेस, दैट्स हम्म व्हाट आई वुड लाइक टू कॉल मी कि हाँ, because very early on I lost my father like when I was 12, so then I हम्म the thought that I should never be a burden to my mother, so I never हम्म went to a college. And यू after नेवर doing वेंट टू अ कॉलेज? no, or just because जैसे anybody would in my place like will try to think कि चलो फैमिली हम्म के लिए बर्डन ना बने, या हाँ, मदद के लिए, तो सो आई डिड माई लाइक फुल टाइम एजुकेशन फॉर +2, और उसके बाद देन आई हम्म वेंट ऑन टू, मैं थोड़े अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, आई स्टार्टेड लर्निंग डिजाइनिंग्स एंड, हम्म तो उसमें भी लाइक अभी द सर्कमस्टेंसेस वर सच कि छोटा सा लाइक 100 रुपीज़ का भी बजट निकालना हो तो इट वाज हम्म चैलेंज है ना। तो आई स्टार्टेड लर्निंग लाइक टाइपिंग वगैरह, क्योंकि उस टाइम पे हमारे टाइम पे लोग पेरेंट्स बच्चों को ये कहते थे या तो यार गवर्नमेंट जॉब ले लो या फिर आप एक स्टैंड वगैरह बन जाओ, है ना। तो हम्म बट वो एक स्किल जो मैंने एक 40 रुपीज़ की एक स्किल सीखी थी, तो आई थॉट कि चलो हाउ कैन आई कैन इसको मैं बार्गेन एज ए बार्गेन यूज कर सकता हूँ, इसका एज ए ट्रेड ऑफ यूज कर सकता हूँ टू लर्न द न्यू स्किल्स। तो हम्म from a typing to I had one of my friend who started a desktop publishing business, तो उस टाइम पे 50,000 का प्रिंटर आता था। तो हम्म मैंने उसको बोला कि कैन यू लाइक टीच मी डिजाइनिंग इफ आई ब्रिंग दिस एडिशनल एक्सपर्टीज स्किल ऑन टेबल, कि आपका जो भी टाइपिंग का काम है आई विल डू इट। तो 3 months I remember, like I started going there for 3 months. I sat just हम्म next to him and just watching him what he do and how he do, never हम्म asked a question, right? And within 3 months then I was started कि मैं चलो I started adding some value to his business, 800 रुपीज़ की पर मंथ सैलरी से स्टार्ट किया था। हम्म एंड सो ऐसे ही चलते रहे, फिर डॉट कॉम बस टू वो वाला जो 2000 का टाइम आया, तो वेब डिजाइनिंग वाज वेरी मच काइंड ऑफ इन डिमांड, तो अगेन आई ऑफर्ड द सेम proposal to one of my friend who was working in a web designing company, that if I bring this skill on the table, would you be able to get me in that हम्म organization? And हम्म and I was successful to get into that, and then learning web designing. So uh, I started with the designing. So designing के साथ then I went on to do PGDCA, PhD in computer application. हम्म Again distance learning के through Kurukshetra University से, and then also went on to do journalism. Because the company I was working with in 2000, like they kind of shut down overnight, and then they started a magazine, like web हम्म designing छोड़ के उन्होंने एक magazine शुरू कर दी, because I already had the print experiences and a knack of like taking the ownership of even those works which were kind of like not my area, but हाँ, तो content is always हम्म was always very close to my heart. तो सो मेरे साथ जो लड़कियां काम करती थी फ्रॉम सनावर, देवर द प्रोडक्ट ऑफ सनावर स्कूल, यहाँ पे बहुत फेमस है, तो दे हम्म काइंड ऑफ टोल्ड मी कि अगर आप इतना कुछ कर रहे हो, यू आर मैनेजिंग आवर वर्क, यू आर डिसाइडिंग which will be what will be our cover story this month, what will be our message in the editorial this month,
तो व्हेन यू आर डूइंग सो मेनी, व्हाई डोंट यू डू जर्नलिज्म फ्रॉम अक्रॉस द रोड? भारतीय विद्या भवन है हमारे पास, हम 26, इट वाज वी वर इन सेक्टर 26. So I just did that. So I'm a हुँ, product of three things: content, design, and technology. So that's, and वो जो हुँ, आप स्टीव जॉब को देखते हो, उसने भी बोला था कि लाइफ में ना कोई भी चीज़ है आपको कब काम आएगी जी, कहीं न कहीं पे काम आती है जो आपने काम सीखी हो। आती है कोई ना कोई। है ना? तो मैं हाँ, यही देखता हूँ कि जो भी हमने आज तक किया है, अचीव किया है, तो हुँ, एवरी एस्पेक्ट आई एम एबल टू काइंड ऑफ लाइक टच अपॉन। और हुँ, एंटायर इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ अगेन सर्कमस्टेंसेस, जैसे मैं प्रोडक्ट ऑफ सर्कमस्टेंसेस हूँ। आई हुँ, वाज़ आई हैड स्पॉन्डिलाइटिस लाइक इन 2004-5, और मेरे को ना लाइक आई वाज़ बेडरिडन फॉर 2 मंथ। आई डिड नॉट हैड एनी अदर ऑप्शन टू स्टार्ट ऑफ बट टू स्टार्ट ऑफ माय ओन। तो क्योंकि घर पे बैठे थे, लाइक खड़े होते तो पेन होती थी, है ना? तो ओह! देन आई थॉट कि अब तो देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, कि वो कहते हैं ना, जिसके पास जॉब नहीं होती वो एंटरप्रेन्योर हो जाता है। हाँ, हाँ, तो वैसे ही आई टूक माय पीसी, जो घर पे था, तो आई रिक्वेस्टेड वन माय फ्रेंड लाइक टू गिव मी सम स्पेस। तो उस पे घर हुँ, पे जो एक लाइक गैराज होता है, उसके ऊपर सर्वेंट रूम होता है, दैट्स वेयर वी स्टार्टेड द हुँ, कंपनी, कि हाँ चलो वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो देन आई मूव टू अनदर प्लेस, और तो हम लाइक, सो इट वाज द वेरी हुँ, इंटरेस्टिंगली लाइक पहले हमारा नाम था वो एनटेक था। एंड हुँ, आई स्टार्टेड व्हेन इट वाज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव जी, एंड आई वाज हुँ, आफ्टर ए नेम कि क्या नाम होना चाहिए। तो अगेन मेरी जो क्रिएटिविटी और जो कंटेंट वाला था वो एंगल आया भाई बीच में, कि हुँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आंसर अंदर से आया कि चलो नानक टेक रख दो, फिर दोबारा फिर क्वेश्चन आता है अंदर से ही कि ये तो फिर बहुत ही रिलीजियस लगेगा। फिर आंसर हाँ, अगेन अंदर से आता है कि चलो आप एन ले लेते हैं, एन के साथ टेक लगा देते हैं यार, फिर तो कोई हुँ, दिक्कत नहीं। बट फिर क्वेश्चन अंदर से ही आता है, या फिर लोग पूछेंगे कि एन का मतलब क्या है, पापा का नाम है, बेटे का नाम है हाँ, ना, कुछ कुछ हाँ, तो होगा ना, क्यों रखा है। हाँ, तो फाइनल थॉट जो अंदर से आया कि एन को ना ए एन लिख देते हैं, और एन टेक साथ में टेक लगाते हैं, एन टेक। नोबडी हुँ, एवर आस्क्ड मी कि एन टेक का मतलब क्या है, क्योंकि इट साउंडेड हुँ, इतना अच्छा लगता था। और 2011 में जब हमने इसको प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर कराया, तो वी हैड टू गिव अ न्यू नेम, तो नया नाम देना था। तो हुँ, व्हेन देन वी रिटेन द एन, एन को रखा साथ में ए एन को, और टियर वर्ड हमने लिया थ्री टायर आर्किटेक्ट से, जो हुँ, लाइक उस टाइम पे डॉट नेट में बनती थी। तो जब इन दोनों को कंबाइन किया, इट साउंडेड लाइक एंटियर एंटायर एज हुँ, वेल। तो हुँ, कि चलो ठीक है यार, तो एवरीवन लाइक दैट, एंड वी स्टिक टू दिस नेम। दैट्स हाउ आवर जर्नी स्टार्टेड। एंड हुँ। या सो अगेन लाइक प्रोडक्ट तो ऑफ अगर सर्कमस्टेंसेस। अगर मैं अपने जो ऑडियंस है अगर उनको मैं दिखाऊँ आपका वेबसाइट पे अगर मैं लेके जाऊँ तो एनटीआर का मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि एनटीआर आज की डेट में इज़ हैविंग क्लाइंट्स इन ब्लॉकचेन स्पेस में आप सर्व कर रहे हो, आप मेटावर्स में, चाहे वो क्रिप्टो सॉल्यूशंस हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। क्लाइंट्स की मैं लिस्ट देख रहा हूँ तो उसमें स्कोडा देख रहा हूँ, टाटा स्टील देख रहा हूँ, क्रिसिल देख रहा हूँ, फायर चेन देख रहा हूँ, पिडिलिट देख रहा हूँ, जो वेब 2 के अंदर भी देख रहा हूँ मैं और पार्टनर्स में भी मैं आपके देख रहा हूँ, बड़े-बड़े नाम हैं वेब 3 के मतलब ट्रांज़ैक्ट ये जितने भी बड़े-बड़े नाम मैं यहाँ पे देख रहा हूँ और वेब 2 के और वेब 3 के, कैन यू जस्ट गो थ्रू कि एक्चुअल में एनटीआर करता क्या है एंड किस तरीके के वो सॉल्यूशंस को वो प्रोवाइड कर रहा ठीक है, श्योर। तो थोड़ा-सा इसमें ऐड करूँगा बिफोर है? आई जंप टू दैट पार्ट। हुँ, 2009 में लाइक माय इनिशियल लाइक इयर्स वर क्वाइट लीन, तो जस्ट 1 और 2 महीने आर्मी काइंड ऑफ काम करते थे। तो हुँ, 2009 में आई गैदर द करेज, थोड़ा-सा करेज लिया, और कि चलो 5 लोगों की टीम से स्टार्ट किया विद 1 मंथ बैकअप बस इतना ही हुँ, था। बट दैट वाज़ द ईयर आफ्टर दैट वी वर देयर वाज़ नो लुकिंग बैक। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड टुडे वी आर क्लोज टू 700 टीम मेंबर 700 वर्किंग इन टीम मेंबर्स हाँ जी, वर्किंग इन वेब 3 स्पेस ओनली, ब्लॉकचेन ओह! ओनली, ब्लॉकचेन एंड मेटावर्स, व्हिच मेक्स अस की सबसे बड़ी इंडिया की वेब 3 कंपनी। एंड और वेब 3 को हमने अडॉप्ट किया 2017 में। उस टाइम पे शायद वेब 3 हुँ, टर्म आया नहीं था, ब्लॉकचेन ही बोलते थे, क्योंकि ब्लॉकचेन हुँ, इज़ द फाउंडेशनल इन द वेब 3 टेक्नोलॉजीज़। हुँ, क्योंकि सारा काम, क्योंकि ब्लॉकचेन इज़ सिनोनिमस टू ट्रस्ट। तो हुँ, और 2017 वाज़ द ईयर जब मेरी ना, मतलब आप कहते हो, मैं कहूँगा कि एंटरप्रेन्योर जर्नी का पहला एक माइलस्टोन था सक्सेस का, छोटा-सा। हुँ, वी बॉट आवर ओन इंफ्रास्ट्रक्चर। हमने एक बिल्डिंग थी, एनपीए पड़ी थी पंजाब हुँ, नेशनल बैंक के पास, तो वो हमने खरीदी। उस टाइम पे हम 75 या 80 लोग थे शायद। तो हुँ, फिर मैं सोच रहा था कि व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट ग्रोथ ड्राइवर, कि अब यहाँ तक तो आ गए हैं, तो अब इसको भरना कैसे है? लाइक हुँ, बिल्डिंग को, इट वाज़ डबल स्टोरी बिल्डिंग। तो
क्रिप्टो वाज मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइस। तो जब मैंने हुँ, इसके अंदर जाके पढ़ा इसको, मैंने I'm a man of I'm fond of reading a lot। तो मैं हुँ, कहूँगा कि व्हाट आई एम टुडे इज जस्ट बिकॉज ऑफ माय रीडिंग हैबिट। अगेन आई विल बी ऑनेस्ट टू एक्सेप्ट दैट। तो हुँ, तो जब मैंने उसके अंदर पढ़ा तो मैंने देखा कि देयर वाज अ वेरी कैंडिड वेरी सीक्रेट रीजन व्हाई क्रिप्टो वाज इन्वेंटेड। क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में इकोनॉमिक क्राइसिस आते थे और लोगों के जो हुँ, बैंक में पैसे पड़े होते थे वो लूज कर लेते थे। एंड हुँ, पीपल वर आस्किंग कि यार जब मेरा कोई कसूर ही नहीं है इसमें तो व्हाई आई एम हुँ, लूजिंग माय हार्ड अर्न्ड मनी, है ना? कसूर तो वो या टॉप लेयर पे बैठे हैं लोग, उनका है, राइट? जैसे लेमन हुँ, ब्रदर का क्राइसिस आया था। तो दैट वाज दैट वाज वन ऑफ द रीजन पीपल वर आफ्टर समथिंग हुँ, जिसका कोई किसी के कंट्रोल से बाहर हो, राइट? डिसेंट्रलाइज्ड हो। फिर सेकंड था कि इंटरनेशनल पेमेंट रेमिटेंस इतना पेन होता था, इतने क्वेश्चन हुँ, आस्क किए जाते थे। वो कहते थे ना कि आप अगर आपने यूके में पैसा भेजना है तो जस्ट टेक द प्लेन एंड डिलीवर इट। और हुँ, हाँ, थर्ड हाँ, था जो फाइनेंशियल इंक्लूजन वाला कि किसी बैंक के लिए 10 लोगों के लिए रिमोट एरिया में ब्रांच सेटअप करना अपने आप में एक कॉस्ट था। और वो कॉस्ट फिर बाद में लोगों तक ही पास ऑन होती थी, है ना? हुँ, तो इन रीजंस के कारण वो इसको इन्वेंट किया था, दो इट लैंडेड इन रॉन्ग हैंड्स फर्स्ट, बट मैं कहूँगा जो विजन था वो बहुत स्ट्रांग था। और हमने भी हुँ, लाइक वी ऑलवेज बिलीव्ड इन द टेक्नोलॉजी। हमने ऑलवेज यही बिलीव किया कि वेदर द बिटकॉइन और एनी अदर पारसी क्रिप्टो करेंसी विल बी एबल हुँ, टू मेक इट थ्रू द गवर्नमेंट रेगुलेशन, बट वन थिंग दे विल बी एबल टू अचीव, दे विल मेक द गवर्नमेंट कम अप विद देयर ओन सीबीडीसी। और फास्ट फॉरवर्ड आज 7 साल देखो, आज ऑलरेडी इंडिया की भी सीबीडीसी आ गई है, रिटेल में आ गई है, चाइना हुँ, भी कर रहा है। तो तो द गवर्नमेंट्स हैव अंडरस्टूड द पावर, द फीचर्स, राइट? सो बट अगेन हम एक स्टेटमेंट और करेंगे कि जब तक ये सीबीडीसीज अपनी क्रिप्टोस वाले फीचर नहीं इम्प्लीमेंट करती, जो कि एक लॉन्ग टर्म विजन रहेगा, तो इसकी अडॉप्शन में वो थोड़ा सा एक चैलेंज रहेगा। तो आई हुँ, बिलीव कि all the governments are working through various consortium कि how to settle the CBDCs internationally as well and internally as well, तो वो कर रहे हैं। तो so 2017 onward we started blockchain and the good thing happened कि हम इसके साथ इवॉल्व हुए हैं जैसे जैसे इंडस्ट्री आगे हुँ, बढ़ती गई। लाइक हम वी स्टार्टेड विद बिल्डिंग एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। हमने सोचा कि यार लेट्स बिल्ड फिनेकल ऑफ क्रिप्टो कि जब व्हेन वी कैन इमेजिन ए पेपरलेस वर्ल्ड तो यही प्लेटफॉर्म तो चाहिए होंगे दुनिया में। तो लेट्स हुँ, बिल्ड फिनेकल जैसे बैंकिंग सॉफ्टवेयर है इनका इन्फोसिस का। तो तो बट फ्रॉम एक्सचेंजेस टू वॉलेट्स टू DeFi borrowing, lending borrowing protocols to NFT marketplaces to layer one protocols, ZKP, account abstractions, and metaverse. This is all what we do in NTIer. And हुँ, it is also we proudly say कि claim I would say कि 95% of our team learned blockchain after joining us। क्योंकि हुँ, ये हमने बहुत पहले समझ लिया था कि the people who are going to make it big in this industry they will have to learn how to bake their own bread। तो हुँ, फिर वो अंदर ही एल एंड टी डिवीजन बनाई थी जिसको हमने आज एक स्पिन ऑफ करके नया कंपनी बना दी है, एंटायर स्कूल ऑफ ब्लॉकटेक, जिसमें हम लोकल रीजनल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं नियर बाई, क्योंकि मोहाली में 60% ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पंजाब आर इन मोहाली ओनली। तो ये एक एडवांटेज है हमारे हुँ, को। तो फिर हमने सोचा कि लेट्स हाउ वी कैन मेक दिस सिटी एज द ब्लॉकचेन कैपिटल ऑफ इंडिया टू स्टार्ट विद एन इंडिया टू द वर्ल्ड इन द लॉन्ग रन, है ना? तो हुँ, अगर हमने ऑलरेडी इतने 600-700 लोगों को ट्रेन कर दिया है तो व्हाई डोंट वी टेक दिस वैल्यू क्रिएशन टू द अदर्स लाइक द न्यू इंजीनियर्स व्हिच आर हुँ, कमिंग अप पासिंग आउट एवरी ईयर। So, राइट, so this is the what we are doing in blockchain space. We are one of the हुँ, largest doing some of the greatest work। और जो आपने ब्रांड्स के बारे में पूछा तो मैं कहूँगा सो टाटा वर्क विद अस लाइक फॉर द मेटावर्स thing, same for the Pidilite and same for the Crystal celebrated their हुँ, 20th anniversary, I guess. So by having a metaverse, solution from us, and हुँ, we also build a hospital in metaverse for a client in Saudi Arabia। अगर हुँ, ब्लॉकचेन सेट की बात करते हैं तो हमने वी बिल्ड हेल्थ केयर, वी डिड हेल्थ केयर कोर्स ऑन ब्लॉकचेन फॉर सिटी ऑफ दुबई, एंड वी हुँ, आल्सो बिल्ड डिजी लॉकर एक ब्लॉकचेन का वर्जन जो फॉर सिटी ऑफ रियाद। और हुँ, वी आल्सो लाइक इन इंडिया अगर स्कोडा की बात करें तो वी आर देयर पार्टनर फॉर टेक्नोलॉजी इन वेब थ्री स्पेस। तो वी आर हुँ, लीडिंग देयर वेब थ्री इनिशिएटिव। जैसे अब कल एक उनका ड्रॉप हुआ है अपना एनएफटी का,
तो सेकंड हम्म ड्रॉप हुआ है, तो वी आर गेटिंग इनॉर्मस tremendous response from the market. So we help हम्म corporates to like understand Web3, and as well as like create a strategy. What should be their strategy for हम्म Web3 adoption? Blockchain कहाँ पे फिट हो सकती है उनके पूरे बिजनेस मॉडल में, और तो इवन हम्म, हाँ जी। तो जैसे आपका जो शुरू से मैंने जो आपका देखा पर्सपेक्टिव, पहले आपके जितने भी ज्यादातर जो क्लाइंट्स हैं मैं देख रहा हूँ, वो फॉरेन क्लाइंट्स रहे और आपने फॉरेन क्लाइंट्स को सर्व किया। अब मैं हाँ जी। देख रहा हूँ कि धीरे धीरे आपका फोकस जो है वो इंडिया की तरफ आ रहा है। तो अभी जो प्रायोरिटी एकदम जो फॉरेन क्लाइंट्स को जो सर्व कर रहे थे इंडिया से, एंड दैट टू फ्रॉम मोहाली, बाय द वे, मतलब मेरे लिए बड़ा एस्टॉनिशिंग फैक्ट है कि ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि टेक कंपनीज तो बैंगलोर में होती हैं, हैदराबाद में होती हैं, ये मोहाली से इतनी बड़ी कंपनी, आईटी कंपनी 700-800 लोगों की कैसे रन हो रही है। तो खैर उस पे भी डिस्कशन करेंगे कि क्या ये मतलब प्राउड फीलिंग होती है कि हाँ यार, टेक इज समथिंग दैट डज नॉट ओनली बिलोंग टू बैंगलोर। टेक कैन स्टार्ट इन स्मॉलर प्लेसेस लाइक इन कंपैरिजन टू बैंगलोर। तो क्या कभी टैलेंट की कभी कोई कमी नहीं रही? एक तो उस पे भी चर्चा करेंगे, और ये फोकस अभी जो फॉरेन कंपनीज थी, जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स थे, अब अचानक इंडिया पे फोकस क्यों पड़ रहा है? राइट, तो अगर आप देखो ये जो इंडस्ट्री है हमारी, क्योंकि फर्स्ट यूज केसेस जो ब्लॉकचेन की है वो क्रिप्टो या फाइनेंशियल इंडस्ट्री में ही है, राइट। एंड उसमें भी इट्स वेरी मच सेंटीमेंट ड्रिवन। जैसे अब यूएस ने अप्रूव किया ईटीएफ बिटकॉइन का, राइट, और अब इथेरियम का भी हो रहा है। तो एंड प्लस एनी सेटबैक जैसे एफटीएक्स का हुआ, तो ये 6 महीने पीछे चले जाती है इंडस्ट्री, राइट। फिर हाँ। फिर वापस आती है। तो हमने देखा कि लाइक इवन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर वाज फुल ऑफ लाइक 75% इट वाज बियर मार्केट। बट हम्म क्योंकि हम वी आर, वो कहते हैं ना कि द कंपनीज जो एक विजन के साथ चलती हैं, तो वही ये डाउन टाइम को निकल सकती हैं, लाइक इन चीज़ों को के सी थ्रू देख देख सकती हैं इनको, है ना। तो हमने सारा किया, वी मेड श्योर दैट वी डोंट लूज एनी टीम मेंबर। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी नेवर एवर आस्क्ड एनी टीम मेंबर टू लीव इन दिस ऑर्गेनाइजेशन जस्ट बिकॉज ऑफ वर्क। तो बाय द राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, एंड एक और जो वैल्यू हमने मेंटेन किया कि वी नेवर एवर फॉल्टेड फ्रॉम आवर प्रॉमिस टू पे पीपल ऑन टाइम। तो जैसे हम्म ऑल्सो एक एक अच्छी हमने जो वैल्यूज क्रिएट की है यहाँ पे। तो हमने देखा ये बियर मार्केट है, तो हाउ कैन वी फोकस की जो ऐसा एक सेक्टर हो जिसमें कभी ये लाइक सेंटीमेंट ड्रिवन ना हो, या फिर जिसमें ये हम्म रिसेशंस वगैरह ना आए। तो गवर्नमेंट वाज एन ऑब्वियस चॉइस। तो देखा जब हम्म हमने कि गवर्नमेंट में, व्हेन वी एक्चुअली स्टडी द इंटायर लैंडस्केप ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया, और तो वी थॉट लाइक एंड वी स्टार्टेड डूइंग सम एफर्ट्स बिल्डिंग सम टीम। एंड तो वन ऑफ माय फ्रेंड केम टू मी, वो उससे बोला कि विक्रम लाइक आई कैन हेल्प यू विद पेनिट्रेटिंग इनटू द गवर्नमेंट। मैं कहा अच्छा बताइए कैसे करोगे आप। तो कहता आप जस्ट गिव मी योर लिटरेचर और मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे ही वो मैंने लिटरेचर दिया, तो 1 डेढ़ महीने बाद वो वापस आते हैं। तो बोलते हैं कि यार मेरे को ना जो मेरा कनेक्ट था, उन्होंने ना सारा कुछ साइड हम्म पे रख दिया। उन्होंने कहा कि जस्ट सोल्व वन प्रॉब्लम फॉर मी। तो मैं क्या, वो हम्म, क्या था? कहते ये क्वेश्चन पेपर लीक ही। कहता ये इतनी बड़ी मार्केट है इंडिया में और इतनी हाँ। बड़ी पेन है, हर एक स्टेट की पेन है ये। कहता मेरे को ये कर देना एंड मेक सरकारें श्योर हिल कि जा रही हैं। हाँ, सरकारें और हिल जा रही हैं, आपने लेटेस्ट देखा ही है। हाँ, तो और कुछ ऐसा बना के लेके आना, ऐसे ना आना मेरे पास, और कुछ ऐसा बनाना जो हाँ मैं पूरे मतलब बड़े से बड़ा हैकर साथ साथ पे बैठा दूंगा कि अगर उसने क्रैक किया तो यू आर गॉन, तो आपका नहीं है हाँ, मैं कुछ। मैं कहा हम्म ठीक है, लेट मी टेक दैट चैलेंज, मैं बनाता हूँ। और विद इन 1 or 2 months टाइम, 1.5 or 2 months टाइम वी बिल्ड अ पीओसी हमने। क्योंकि मैं आई माई सेल्फ लाइक ऑल्सो ऑल द टाइम वर्कड एज ए बिजनेस एनालिस्ट एंड वेरी हम्म क्लोजली विद द कस्टमर, एंड नाउ वी हैव सच ए स्ट्रॉन्ग टीम। तो मैंने ये प्रॉब्लम हम्म स्टेटमेंट्स अपनी टीम को दी, तो दे मतलब विद इन वीक दे उन्होंने सोल्यूशन बना लिया, और फिर हमने डेवलप करने लग पड़े। एंड हम्म आफ्टर अ मंथ, 1.5 month के टाइम पे जब मैंने बना लिया एक पीओसी, तो मैंने उसको दोबारा फ़ोन किया। मैं कहा भैया आपका सॉल्यूशन रेडी है, तो बताइए कब चलना है आपने। हम्म कहता यार हम्म ऐसा है कि वो जो मेरा कनेक्ट था ना, उसकी तो होगी ट्रांसफ़र। हम्म हम्म आप इसको जैसे मर्ज़ी चलाओ, आई एम आउट ऑफ इट। तो मैं कहा चलो ठीक है, इट्स ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ अगेन, बिकॉज़ मेरे को तो हमेशा रहा ही है, मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ है आज तक। हम्म तो देन वी स्टार्टेड अप्रोचिंग वेरियस government official, and luckily we found a
यू नो वेरी इंटरेस्टिंग एक जो हमारे यहाँ पे एक ऑफिसर थे, आईएएस ऑफिसर, तो उन्होंने हमें क्रैक एक अपॉर्चुनिटी दी, उनको हमने क्रैक किया, हुँ, तो दे वर वेरी मच इम्प्रेस्ड कि व्हाट वी हैव बिल्ड, एंड हुँ, they were in health department पंजाब, एड्स कंट्रोल सोसाइटी में। तो वी कंडक्टेड 2 पायलट प्रोजेक्ट विद देम। एक हमने हुँ, स्टाफ नर्सेस को हायरिंग करवाई और एक हमने लैब टेक्नीशियन हायरिंग कराई। तो इसमें क्या कमाल की चीज़ क्या है कि जैसे ब्लॉकचेन में हम कहते हैं कि ट्रस्टलेस एप्लीकेशन बनती हैं। ट्रस्टलेस का हुँ, मतलब क्या होता है कि आपको कोई मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है कि जो ट्रस्ट होगा जो मशीन पे होगा। अब हुँ, मशीन ही डिसीज़न लेगी, है ना? तो हुँ, जब कोई ह्यूमन इंटरवेंशन ही ना हो किसी सिस्टम में और सारा कुछ हुँ, मशीन बेस्ड हो, दैट इज़ वेयर हुँ, वी स्ट्राइक, एंड दैट कैन ओनली हैपन थ्रू ब्लॉकचेन ओनली। हुँ, दैट्स व्हाट वी मेड, एंड और जो हमने हिस्ट्री बनाई यहाँ पे, वी फर्स्ट टाइम इन इंडिया आई थिंक, आई वुड क्लेम दैट एक्चुअली कि दिस हुँ, वुड हैव हैपेंड कि किसी क्वेश्चन पेपर को एक ट्रस्टलेस फैशन के साथ क्रिएट किया हो, हुँ, डिज़ाइन किया गया हो और रियल टाइम में प्रिंट किया गया हो। तो वो हमने अचीव किया मोहाली में लास्ट ईयर, जहाँ हुँ, पे हमने 2 एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए। क्योंकि हमने जब इसको स्टडी किया था तो हमने पाया कि ये जो क्वेश्चन पेपर लीक का जो है, नंबर 1 एक तो ये सिर्फ़ उसी में है जब आप पेपर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन देते हो, नंबर 1, और नंबर 2 80% चैलेंजेस आर ऑपरेशनल चैलेंजेस। तो यहाँ पे बहुत गवर्नमेंट्स क्लेम करती हैं कि लेकिन भी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, पीपल आर यू नो द इश्यूज। लेकिन हम कहते हैं इट्स नॉट द पीपल प्रॉब्लम, लाइक इट्स नॉट, हुँ, दिस इज द सिस्टम प्रॉब्लम। योर सिस्टम शुड बी सो रोबस्ट कि वो आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके टेक्निकली हुँ, एज वेल एज द फंक्शनली एज वेल। तो जब आप सिस्टम इतना रोबस्ट बना दोगे तो आई वुड नोबडी वुड बी एबल टू टेक एनी लेकिन इसको कोई कुछ इसका कर ही नहीं सकेगा, लाइक तो हुँ, इसको टैकल हुँ, कर ही नहीं पाएगा वो। ठीक है, तो दैट्स हाउ वी बिल्ड दिस सॉल्यूशन कि हमने इसको विदाउट लाइक कोई ह्यूमन इंटरवेंशन ही नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, सिस्टम ही सारा कुछ कर रहा है और सिस्टम ही एलोकेट कर रहा है सारे सेट्स, हुँ। रैंडमाइजेशन सारा कुछ है, और रियल टाइम पे बच्चे के हाथ पे जा रही है ये। तो कोई चांस ही तो नहीं है आप ये कि कह रहे हो कि ऐसे। जैसे जैसे क्वेश्चन पेपर जनरली हमने तो ये देखा एग्जाम के अंदर कि क्वेश्चन पेपर हमें दिया जाता है बस और बोला हाँ जाता जी, है इसका आंसर करो। तो हाँ आप जी, ये कह रहे हो कि क्वेश्चन पेपर प्रिंट ही नहीं होता है जब क्लासरूम के अंदर मतलब जब हाँ एग्जामिनेशन जी, हॉल के अंदर जब बच्चे बैठ जाते हैं हाँ जी, उसी वक्त वो प्रिंट होता है। उस एग्जैक्टली, मतलब और जो वो क्वेश्चन पेपर बनता है वो भी ब्लॉकचेन पे बनता है और हाँ जी, प्रिंट उसी टाइम होता है। मतलब ये किसी को नहीं पता होता कि किस कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं और हाँ जी, ये ट्रांजिट में नहीं होता है, उसी टाइम ये एक तरीके से जनरेट हो रहा है। ये आप हाँ ये जी, कहना चाह रियल रहे हो? टाइम पे। हाँ जी, ओह! बिल्कुल, बिल्कुल आपने तो ठीक फिर पकड़ा। तो तो इसमें कोई बचा ही नहीं कुछ। हाँ जी, तो और हुँ, हम ये भी कह रहे हैं कि अगर इससे 50% चैलेंज सॉर्ट हो गए, क्योंकि चैलेंज क्या होते थे, क्वेश्चन पेपर प्रिंट होता था आपका प्रिंटिंग प्रेस में, वहाँ से लीकेज हुँ, होना या फिर ट्रांसफ़र होना, अलग-अलग सेंटर्स पे जाना, अपने आप में ज़ेड सिक्योरिटी लेके चलता था ये चीज़ अपनी, राइट? हाँ, तो हमने क्या किया कि ये जब प्रिंट ही रियल टाइम में हो रहा है और हमने क्या कि हुँ, अगर आप चाहते हैं बाद में भी इसको सेव नहीं करना, मैं आई डोंट वांट टू अप्लाई एनी सिस्टम कि यार इसको फिर दोबारा आप बैलेट उसमें डालो, लॉक करो और सिक्योरिटी से लेके आओ। आप उसी टाइम उसको सिस्टम में इसको स्कैन करके वापस चढ़ा दो ऊपर हुँ, डीएलटी में और योर चैलेंजेस आर डन। फिर आप चाहे पेपर को जो आप साथ लेके जाओ, क्योंकि ओएमआर इनेबल्ड है, फिर चाहे आप पेपर को साथ लेके जाओ या वहीं पे फाड़ के छोड़ दो, क्योंकि मेरे पास मेरी कॉपी मिल चुकी है हुँ, टू वैल्यू टू यू। ठीक है, सिस्टम को, नॉट हुँ, मेरे को, बट हाँ, हाँ, जो मशीन है, हुँ, they it will evaluate your result as well, and also when you will press that button it will release the हुँ। result as well। ठीक है, और ना इसमें कोई। इसमें ब्लॉकचेन का क्या यूज़ है? और मैं ये क्योंकि मेरी मेरी ऑडियंस ये जानना चाहेगी कि ये क्यूपीएल जो आपने ये बनाया, इसमें कोई ब्लॉकचेन का यूज़ किया है और कौन-सी ब्लॉकचेन यूज़ हुई है? और इसमें ब्लॉकचेन तो में हम कैसे यूज़ हो रहा है? हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो इसमें ना हमने पब्लिक ब्लॉकचेन ही यूज़ की है, ठीक है? वेरी नाइस। और हमने कौन-सी जी? पब्लिक ब्लॉकचेन है, लाइक पब्लिक फोक ब्लॉकचेन ऑफ नाम है? एक लाइक लेयर 1 सॉल्यूशन, तो जैसे अच्छा। हार्ड फोक कर लेते हैं ना उसको वैसे ही। हुँ, तो और सेकंडली हमने इसको ना लाइक टाइम बेस्ड, ज्योग्राफी बेस्ड एंड बायोमेट्रिक बेस्ड एन्क्रिप्शन है हुँ, एज़ वेल, कि जब तक वो कैंडिडेट जिसका राइट है उस सीट पे या जो वो रजिस्टर्ड हुआ है, जब तक वो उसको भी हमने एंगेज किया है इस सारी प्रोसेस में हुँ, एंड पॉइंट तक।
राइट? तो किसी भी लेवल पे आपका कोई मतलब कि ये इस पे कोई आ ही नहीं सकता, लाइक कोई पेनिट्रेट कर ही नहीं सकता पूरी वैल्यू चेन में, ठीक है? तो दिस इज़ हुँ, हाउ वी हैव बिल्ट दिस सॉल्यूशन एंड वी आल्सो हैव बिल्ट presented a published a white paper as well, which can be हुँ, searched on the internet. तो दैट्स हाउ वी, क्योंकि ब्लॉकचेन इज सिनोनिमस टू ट्रस्ट एज वेल एज दी प्रोग्रेस आपको पूरी देती है। अगर कल को कोई हुँ, बंदा इसको हैक कर भी लेगा तो हम बता देंगे कि ये 2 रूट से यहाँ से ये निकली है चीज़, जबकि वो हुँ, पॉसिबल नहीं है। और दी the size of the database ensure further कि हाँ कि how robust the solution will be। और कल को कोई मैं कहूँगा डेटाबेस ही हैक कर ले तो इवन दे विल नॉट बी एबल टू फिगर आउट कि क्वेश्चन कौन से एट द एंड ऑफ द डे आ रहे हैं। अगर हुँ, आप पूरा 10,000 क्वेश्चन को याद करके आ रहे हो फिर तो यू विल बी माय फर्स्ट चॉइस टू हायर यू ठीक है। फिर हुँ, वो हुँ। दैट इज नॉट एन इशू फिर। तो दैट्स हाउ वी यू बिल्ड दिस सॉल्यूशन। तो अभी अगर हम देखें, क्या इससे रियलिटी में कोई एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है? मतलब एक तो हो हाँ गया कि जी, हाँ चलो जी। सॉल्यूशन बना लिया, और कुछ हाँ जी। पेपर हुआ कंडक्ट? और हाँ जी, हाँ एक्सपीरियंस क्या जी। था? उस हाँ टाइम जी। मतलब जब ये पहली बार जब होता है ना, तो क्लास के अंदर माहौल देखा होगा, कुछ बच्चे भी एकदम एक्साइट हुए होंगे, या जो कंडक्ट करा रहे होंगे उन्होंने भी बोला होगा कि यार ये तो एक नेक्स्ट लेवल पे। व्हाट वाज़ द फीडबैक? और कौन-सा तो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ? हाँ जी, तो आई वुड रादर लाइक थ्रू दिस प्लेटफ़ॉर्म थैंक्स टू ऑल माय टीम मेंबर एज़ वेल सीनियर जो हमारी टीम है वो भी सारी वहाँ पे प्रेज़ेंट थी कि जो क्योंकि एवरीवन रियलाइज़्ड कि हाँ, जो हम करने जा रहे हैं इट्स गोइंग टू क्रिएट एन हिस्ट्री, राइट? हुँ, एंड हुँ, दो इट वाज़ फॉर द कैंडिडेट इट वाज़ जस्ट एज़ ए लाइक रूटीन थिंग। मैं कहूँगा कि वो उस लेवल पे नहीं अवेयरनेस थी, क्योंकि हमने 2 एग्ज़ाम कंडक्ट किए जैसे मैंने बताया, एक लैब टेक्नीशियन का और एक स्टाफ नर्सेस का। ये 2 एग्ज़ाम हमने कंडक्ट किए हैं जिसमें फिर हमने हुँ, आई थिंक वी स्टार्टेड द प्रोसेस 1 आवर बिफोर लाइक एंड हुँ, 1 घंटे पहले ही प्रोसेस स्टार्ट की थी और 3 साढ़े 300 की स्ट्रेंथ को हमने हैंडल किया। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग फ्रॉम रजिस्ट्रेशन से लेके हुँ, getting them into the center and also handing over हुँ, the papers as well। तो वो सारी हुँ, ही लाइक प्रोसेस को हमने हैंडल किया। और आपने बहुत राइट बोला कि फर्स्ट जो चीज़ होती है जो पहली बार करते हुँ, हैं आप, चाहे वो आप हाँ, पहला स्कूल हो, पहला दिन आपका स्कूल में हो, पहला दिन स्कूल कॉलेज में हो या ऑफिस में हो एंड सो और इसके में ऊपर तो आइसिंग ऑन द केक था कि हुँ, ये व्हाटएवर यू वर डूइंग वो पहली बार हो रहा था पूरे इंडिया में कि ऐसा हुँ, कभी आज तक हुआ नहीं होगा। और वी व्हाट वी वांट टू मेक ए we want to make it as a de facto protocol how the blockchain application will be implemented in future in e-governance domain, हुँ, right? And our vision is to to give a like a one statewide implementation to start with and further on make sure कि आज आगे से आने वाले टाइम में कोई भी डिपार्टमेंट कोई भी हायरिंग करे तो ये डिफैक्टो एक सिस्टम होना चाहिए, प्रोटोकॉल होना चाहिए कि दिस इज हाउ दी ऑल द हुँ, एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड, राइट? आपको हुँ। पहले और बाद में कोई सिक्योरिटी नहीं देनी, सिर्फ आपको जो सिक्योरिटी देनी है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द पेपर एग्जीक्यूशन ही सिक्योरिटी देनी है। एंड आई एम श्योर लाइक दिस इज व्हाट। और ये एक ऐसा इशू है जिसमें ब्यूरोक्रेसी भी चाहती है इसको सोल्व करे और पॉलिटिकल विल भी है, इसमें दोनों की विल है। बट सिंस द थिंग्स आर बियॉन्ड देयर कंट्रोल तो इट्स नॉट एबल दे आर नॉट एबल टू सॉल्व इट। और हमने पाया कि ये यूपी और उसमें असम वगैरह में तो ये लाइक इवन 10th क्लास के भी लीक होते हैं क्वेश्चन पेपर। व्हाट हाँ, टू से नहीं, अबाउट नहीं, हाँ। द एसएस बोर्ड या पब्लिक सर्विसेज कमीशन, उसको वो तो है ही है। बट स्कूल लेवल तक ये चैलेंजेस है हमारे पास। क्वेश्चन पेपर लीक तो इस टाइम आप ये समझ लो कि इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और नॉट जस्ट क्वेश्चन पेपर, आप कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी आप एग्जाम समझ लीजिए, या कोई भी ऐसी चीज जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जितने भी, हम्म, स्कूल से लेके कॉलेज से लेके, आई थिंक इट्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। एंड उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम आती है कि जब ये एग्जाम पास करने के बाद जो सर्टिफिकेट्स मिलते हैं उसकी फ्रॉजरी, राइट। वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि डॉक्यूमेंट्स जो है वो फॉर्ज होते हैं। कैसे कंफर्म करें? जैसे आज अगर कनाडा में किसी को जाना है और वो डॉक्यूमेंट्स जब वो बना के अप्लाई करता है, तो आपने देखा होगा महीनों लगते हैं डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन चेक में। राइट। आई एम श्योर कि दुनिया में एक ऐसा भी टाइम आएगा कि जब ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन, जस्ट बाय स्कैनिंग द कोड, यू कैन वेरीफाई इन रियल टाइम कि डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिक है कि नहीं है, ओरिजिनल है कि नहीं, राइट? सो क्यूपीएल आपका एक बहुत बड़ा, नो डाउट, एक लैंडमार्क अचीवमेंट रही है। उसके अलावा जो आपने ऑब्वियसली जो ब्लॉकचेन कंपनीज है, जो वेब 3 कंपनीज, उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है, व्हाट इज योर फ्यूचर मिशन? क्या बी टू बी में ही ग्रो करना है, या बी टू सी भी फोकस है?
मतलब मैं अगर ये बोलूं कि B2B में तो डेफिनेटली एक पोटेंशियल है ही जो आप कर रहे हो, क्या B2C में भी आपके कुछ विजन है कि नहीं हमें जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि B2C में यू वांट मासेस टू एंटर इनटू द वेब3 स्पेस, तो सबसे पहली चीज आती है वॉलेट्स, कि आदमी को जब तक उसको ये रहेगा कि यार मेरी प्राइवेट की चली गई तो मैं तो खत्म हो जाऊंगा, वो हम्म, नहीं आएगा। वो डर के मारे कौन 1 लाख रुपए वॉलेट में रखेगा और बोलेगा कि यार ये हैक हो सकता है, या अगर मेरी प्राइवेट की चली गई तो मैं तो इस इंडस्ट्री में, मतलब मैं तो नहीं जा रहा, ये तो सेफ नहीं है। हम्म। How are you focusing on making this industry safer for the retail or for the future generation और masses to come, कि आदमी को बेझिझक होके एंटर करे? हाँ जी, बिल्कुल। बिकॉज़ हाँ, हम ना बहुत बोलते हैं कि अब लाइक जब आप अगर हमारे सेंटर में आए तो मतलब यू नेम इट व्हाट एंड वी कैन डू इट, यू नो। आप जो भी ब्लॉकचेन जिस तरह से हम बोलते हैं कि जिस तरह से हम ब्लॉकचेन को समझते हैं, तो वेरी फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड डू दैट। वी आर द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू पोल्काडॉट इकोसिस्टम एज़ वेल, जो ओपन सोर्स का कंट्रीब्यूशन होता है उसमें। और हमारा जो विजन है, वी वांट टू क्रिएट ए सक्सेस स्टोरी आउट ऑफ दिस रीजन, जो मोहाली से लाइक एक बड़ी लकीर खींचना चाहते हैं कि नॉट फॉर द सेक ऑफ आवर ओन ईगो नहीं करनी हमने, इसलिए कि अगर हुँ, अगर a person like me you can is able to do it, then you are in a हुँ, much better position to do it, you know, like ये थोड़ा सा हम यहाँ पे like नॉर्थ में ये थोड़ा establish करना चाहते हैं, because how many companies come to your mind when you think of a successful IT company out of yeah, Mohali या पंजाब, yeah, है ना? no, तो so that this is a big statement. Yeah, you're right. हाँ, तो इधर डाउन द लाइन हम या तो आईपीओ लेके आएंगे या हुँ, फिर एक बड़ी वैल्यूएशन पे रेस करेंगे, सो दैट अगेन वो एक जो एक स्टोरी हम क्रिएट कर सकें। तो अगर हमारा जो हम बार बार कहते हैं कि टू बिकम द इन्फोसिस ब्लॉकचेन, द हुँ, मोस्ट ट्रस्टवर्दी ब्रांड इन ब्लॉकचेन स्पेस, दैट्स व्हाट वी वांट टू अचीव। और एट द सेम टाइम वी आल्सो बिलीव कि ये ना एक डेजिग्नेशन नहीं है। किसी इंडस्ट्री को लीड करना इज नॉट ए डेजिग्नेशन जो आपको कोई दे देगा आके, तो आपको वो हुँ, सक्सेस स्टोरी क्रिएट करनी पड़ेगी, है ना? तो इसके लिए हमने ना 4 एरियाज़ दिए हैं अपने आप को, बाय अनदर 1 और 2 इयर्स टू क्रिएट सक्सेस स्टोरी। 1 एक बी2सी में, 1 एक बी2बी में, एक बी2जी में और बी2ई में। तो बी2सी में आपने बिल्कुल सही बोला कि जैसे वॉलेट है, आज की डेट में अगर हम 2024 को बोलें, इट इज़ गोइंग टू बी द ईयर ऑफ एसेट टोकनाइजेशन। तो दुनिया में हुँ, इतनी ज़्यादा इल्लिक्विड एसेट्स हैं, जो कि अभी पड़ी हैं, किताबों में पड़ी हैं या लाइक उसके हुँ, बैंक्स में पड़ी हैं, राइट, तिजोरी में पड़ी है। तो अगर उसको टोकनाइज कर दिया जाए डिफरेंट एसेट क्लासेस को ब्लॉकचेन में, तो इमेजिन द अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी व्हिच विल बी इन द मार्केट्स, नॉट ओनली इन yeah, इंडिया बट ग्लोबली, राइट? तो हमने इसके अराउंड वी बिल्ड लाइक ए डिजिटल एसेट प्रोडक्ट व्हिच इज अ बी2सी प्रोडक्ट, और जिसमें हमारा कोशिश ये है कि हाउ वी कैन रिड्यूस द बैरियर हुँ, टू एंट्री, कि हाउ वी कैन मेक इट ए गूगल पे ऑफ क्रिप्टो। जैसे गूगल पे इतना ईजी है लोगों के लिए यूज करना, क्या हम सेम यूजर एक्सपीरियंस ट्राई कर सकते हैं इवन इन ब्लॉकचेन हुँ, स्पेस? तो हमने एक यूजर ने भी इन्वेंट किए हैं कि जिसको हम लेटर ऑन ब्लॉकचेन में डाल के उसको एक डीआईडीज बना देंगे, और इस तरीके से। और जैसे होता है ना कि कई बार आपके स्टार्टअप के पीछे कई बार एक्सटर्नल फैक्टर ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जैसे हम पेटीएम में है ना डिमोनेटाइजेशन था। हुँ, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि हाँ, वाई ए वॉलेट की कल को जब रेगुलेशंस विल बी देयर, तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स विल बी हाईली सोट आफ्टर, राइट? तो एक एसेट टोकनेशन और वैसे पब्लिक जोन ब्लॉकचेन के रिलेटेड एक विजन है बहुत बड़ा इसके पीछे। तो ये दैट इज वन सक्सेस स्टोरी बी2सी में। बी2बी में वी आर हैविंग ए टूल व्हिच इज इंफ्रास्ट्रक्चर के अराउंड है, कि आपको जब भी आपने ब्लॉकचेन के कोई प्रोडक्ट सेटअप करना है या कुछ करना, तो यू नीड ए हुँ, नोड इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना? तो एक वो है, क्योंकि हम खुद अपना इतना लाइक काम करते हैं, तो हमारे पास अंदर ही लाइक उसमें कस्टमर बेस है। बी2जी में जैसे हमने क्यूपीएल में बताया कि ई गवर्नेंस में वी वांट टू क्रिएट दिस सक्सेस स्टोरी और एक बड़ी इम्प्लीमेंटेशन देनी है स्टेट वाइड, और फिर बाद में पूरा इंडिया वाइड इसको एक डिफेक्टो प्रोटोकॉल हुँ, बनाना चाहते हैं। और बी2ई में जैसे हमने बताया कि एल&डी डिवीजन को हमने एक सेपरेट इनिशिएटिव बना दिया है, एंटायर स्कूल ऑफ ब्लॉकटेक, जिसका विजन यही है कि हाउ वी कैन मेक एनी स्टेट रेडी, कि आप बोल सको कि हाँ, वी आर द फर्स्ट स्टेट विच where every engineer every engineer passing out of that state is blockchain ready, क्योंकि and our submission to the government, even the technical education boards and the at the India level as well, कि make blockchain as the
like नेसेसरी लाइक काइंड ऑफ लाइक एक एक मॉड्यूल की तरह आप ट्रीट करो इसको, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ योर एजुकेशन, ठीक है। कि जैसे आप जब आप डेटाबेसेस पढ़ाते हो तो आपको ऐसे ही डीएलटी भी पढ़ानी है, अगर आपके पास हुँ, एक्सपर्टीज नहीं है तो वी आर रेडी टू टेक दैट ओनरशिप, राइट। करिकुलम बनाने के लिए। मॉडल होते हैं, वी विल डू दैट। तो हुँ, एक एक डेढ़ दो वीक का जो मॉड्यूल हुँ, है वो जरूर होना चाहिए हर एक टेक्निकल एजुकेशन के प्रोग्राम में। तो ये हमारी स्टेटमेंट है, रिक्वेस्ट भी है गवर्नमेंट्स हुँ, को, टेक्निकल बोर्ड्स को, हायर एजुकेशन बोर्ड को, तो सो दैट वी कैन मेक इंडिया रेडी फॉर ब्लॉकचेन डाउन द लाइन। क्योंकि आने वाला जो टाइम है उसमें जितना भी हुँ, काम आज के डेट में वेब 2.0 पे हुआ है, दैट हैज टू मूव टू वेब 3.0 या 2.5 पे जाना ही जाना है। तो हुँ। दिस इज व्हाट वी आर एमिंग एट। तो आपके इसमें एजुकेशन के एंड पे कुछ टाई अप्स भी हुए हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ? हाँ जी, हाँ जी। तो वी आर ऑलरेडी वर्किंग विद चितकारा यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द वेरी लाइक known university. Then Chandigarh University is another one, like over here, very nearby. And हुँ, similarly talking to many other universities locally, वहाँ पे एक separate team है जो ड्राइव कर रही है। तो वो सक्सेसफुली ऑलरेडी हमने क्रिएट कर दिया है, 2-3 बैचेस हमने ऑलरेडी रन कर दिए हैं, एंड विच वी आर हुँ। नाउ गोइंग टू एक्सपेंड फर्दर इन दिस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो विक्रम जी एक बात बताओ, आप इतने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से डील करते हो, आपने जब उनसे डिस्कशन करी तो उनका सबसे बड़ा वरी क्या है? ब्लॉकचेन को लेके सबसे बड़ा मिथ क्या है? सो सबसे देखो हमारा आज की डेट में क्या है कि लाइक आप ब्लॉकचेन को ना, पीपल टेक इट एज ए हुँ, क्रिप्टो ओनली। तो क्योंकि हाँ, क्रिप्टो वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल एप्लीकेशन ऑन ब्लॉकचेन, उनको यही लगता है कि यार ये तो क्रिप्टो वाले हैं। हुँ, जबकि देयर इज मोर टू ब्लॉकचेन, नॉट ओनली द क्रिप्टो साइड ऑफ इट, राइट। तो हुँ, क्यूपीएल इज आवर आंसर, राइट, टू हाँ, द ऑडियंस कह लो या सिटीजंस कह लो या ग्लोबली कह लो, कि what kind of impact we can create using blockchain, what kind of problems we can solve using blockchain, जो आज तक कभी सोल्व नहीं हुई वो चीजें हम ब्लॉकचेन पे सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि वैसे भी अगर आप ह्यूमन रिलेशंस में भी देखो, द ट्रस्ट इज द मेन, द फाउंडेशन ऑफ एनी रिलेशनशिप, राइट। बट हुँ, व्हेन what the human beings, when the trust is on the human beings, you already have always have the kind of like in chances कि हाँ कोई inclination आ सकती है, कोई फेवरिज्म आ सकता है। बट व्हेन हुँ, ट्रस्ट शिफ्ट टू द मशीन, that is where हुँ, the actual kind of like the innovation will happen in the blockchain field। हुँ, और उसके में सबसे बड़ा जो रोड ब्लॉक है वही है कि आपका जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ठीक है। अब बहुत बड़े इनिशिएटिव है इंडिया में, जैसे गिफ्ट सिटी में वेरी इंकरेजिंग कि आपके वो स्टार्टअप भी रजिस्टर हो सकते हैं जो अभी तक डिफाइंड नहीं है, ठीक है। जैसे वी वन ऑफ द क्लाइंट वी आर वर्किंग विद रजिस्टर इन द गिफ्ट सिटी इन द एसेट टोकनाइजेशन डोमेन। हुँ, तो ये एक बहुत ही प्रॉमिसिंग इनिशिएटिव है। और अच्छा, व्हेन सो जब आप इन चीज़ों के लिए रेगुलेशन लेके आओगे, व्हेन बिकॉज़ सीबीडीसी का भी आप प्रॉमिस देखो ना, व्हेन व्हेन इट इज़ ऑन द ब्लॉकचेन यू कैन एक्चुअली प्रोग्राम द मिंटिंग ऑफ एनी न्यू मनी, कि हाँ ये आपकी एजुकेशन में ग्रांट्स के लिए यूज़ होगी। तो देयर इज़ नो रूम फॉर लाइक कोई इसमें आपका कोई करप्शन होने का कोई रूम ही नहीं है, ठीक है। तो हम तो इसको दूसरी तरह से देखेंगे कि अगर, हुँ, और गवर्नमेंट में ये मोस्टली होता है कि योर डेटा इज टेम्पर प्रोन टू टेम्परिंग, राइट। तो हुँ, जैसे आपने सर्टिफिकेट की भी बात की थी, तो व्हेन यू विल हैव एवरीथिंग ऑन द ब्लॉकचेन, तो इसमें अगर आप कोई गलती भी करोगे, यू हैव टू इसको करेक्ट करने के लिए आपको एक नई एंट्री ही करनी पड़ेगी। तो आप, नो पावर इन द वर्ल्ड कैन alter the data enter into the blockchain space। तो मैं तो इसको बहुत लाइफ से भी पैरेलल ड्रा करता हूँ। एवरी ईयर इट रिमाइंड मी कि दैट कि अनदर ईयर रिजोल्ट टू ए ब्लॉक, कि हमारी हुँ, लाइफ का जो साल हर साल जो हम जीते हैं, एक्सपीरियंसेस आते हैं, हुँ, तो कहीं ना कहीं वही एज ए ट्रांजेक्शन बन के जो पूरा साल खत्म होता है तो रिजोल्व हो जाते हैं, उसको कोई पावर नहीं दुनिया की चेंज कर सके। ऐसे ही हुँ, ब्लॉकचेन, अगर डेटा चाहे आपने गलती से भी एंटर कर दिया, बट नो पावर इन द वर्ल्ड कैन चेंज हुँ। दैट। अब एक बात बताइए, अभी इतने बड़े-बड़े आपने काम कर दिए, क्यूपीएल कर दिया, मतलब ये सब कुछ अजीब सा नहीं लगता, मतलब कि यार ये इतने बड़े-बड़े काम कर दिए, हम बता भी नहीं पा रहे हैं, मतलब क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री में क्रिप्टो में तो लोग ज़रा-सा काम करते हैं ना और फिर उसको पहाड़ की तरह प्रोजेक्ट करते हैं। सो इफ यू हैव टू टेल अस टुडे, मैं कह रहा हूँ कि आज ना आप ब्रैग करो, एक मौका दे रहा हूँ कि भई आपके क्लाइंट कौन-कौन से हैं वेब 3 के अंदर
और वेब 2 छोड़ो, आप वेब 2 के तो देख ही लिया कि वेब 3 के अंदर आपका आपके मतलब आपको मतलब इफ आई हैव टू टेल यू कि भाई लोगों का फीडबैक क्या है, कौन-कौन सी कंपनी आपके बारे में क्या कहती है? मतलब इफ हुँ, यू कैन जस्ट टेल अस, बिकॉज़ मैं चाहता हूँ कि आप ये बताओ कि भाई हम लोग लिटरली पूरे ग्लोबल लेवल पे, जो वर्ल्ड लेवल पे जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, जिनको आज आप क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स को सुनते हो, उनको हम सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इफ यू हाँ कैन जी। नेम फ्यू। तो पता है क्या होता है, थोड़ा-सा इसमें ब्रोकर क्या बनता है कि लॉट ऑफ कस्टमर्स वी वर्क विद, हम वी आर बाउंड बाय द एनडीएस, है ना? तो ओह! क्योंकि दे आर द फंडेड कंपनीज़ कई बार होती हैं, तो हुँ, लाइक तो दे डोंट वांट द वर्ल्ड टू नो वेयर द थिंग्स आर हैपनिंग। तो दो हाँ, बट वी हैव हियर द स्टिल थिंग्स आर हैपनिंग। ने हाँ, कुछ नाम लिए हैं, जैसे टाटा स्टील है, पिडिलाइट है, स्कोडा ऑटोज़ है इंडिया में, है ना? हुँ, तो ये है 2-3 बहुत बड़े प्रोटोकॉल्स हैं यूएस में, जो लाइक जिनके साथ हम 3-3 साल से काम कर रहे हैं। और ऑलरेडी डिफाइन इट। हमारे पास लाइक 3-4 यूनिकॉर्न्स बन चुकी हैं हमारी तरफ से, लाइक द पीपल हू अच्छा, used us as technology partner, or they wanted to make their initiatives, their platform as the unicorn, right? तो वो कितनी ऑलरेडी हमें कंपनीज़ होंगी वेब 3 में अगर मैं एक काउंट करूँ? एक काउंट तो आप बता ही सकते हो। हाँ, लाइक मैं कहूँगा पिछले डेढ़ 2 साल में ही 3 से 4 कंपनी, चौथी अभी ऑन द वर्ज ऑफ क्रिएटिंग दैट स्टोरी। तो 3 तो और यूनिकॉर्न। की, हाँ जी, हाँ जी। और टोटल कितनी कंपनियों को आप सर्विस दे रहे हो आज की तो डेट में या दे एट वन चुके हो? पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास 40 से 50 प्रोजेक्ट चलते हैं, और लाइक एंड अब लाइक ओवरऑल लाइक 150-200 हम लाइक कस्टमर न्यू कस्टमर ऑनबोर्ड करते हैं एवरी ईयर, हर एक साल। डेढ़ 200 वेब 3 से, हाँ जी। तो बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। आपके हिसाब से क्योंकि ये मेरे ऑडियंस को मज़ा आएगा सुनने में, क्योंकि अब मैं एक बड़े कुछ इंटरेस्टिंग सवाल पूछ रहा हूँ जिसमें वो ये चाहेंगे कि यार अगला नैरेटिव क्या है? तो जब आपके पास क्लाइंट आते होंगे ना तो एक पर्टिकुलर उस टाइम पे जो नैरेटिव चल रहा है उससे रिलेटेड आते होंगे। इस हाँ टाइम जी। सबसे बड़ा नैरेटिव क्या है? तो अभी तो अगर आप ग्लोबल ट्रेंड देखो, तो पीपल आर आफ्टर लाइक 2024 में एसेट टोकनाइजेशन इज गोइंग टू बी वेरी बिग, एसेट एंड प्लस टोकनाइजेशन। वेब 3 गेमिंग, है ना? अभी गेमिंग में क्या है कि इतने एसेट क्रिएशंस होते हैं, हुँ, बट वो ओनरशिप क्या है उसकी, कंपनी की रह जाती है। यू कांट हुँ, टेक क्रिएट दोस एसेट एंड टेक देम आउट ऑफ दैट प्लेटफॉर्म एंड सेल इट इन सेकेंडरी मार्केट प्लेस, वो आप नहीं कर सकते। तो हुँ। ये दो जो जो एरियाज हैं, वेब 3 गेमिंग और एसेट टोकनाइजेशन, काफ़ी बड़े लेवल पे आ रही हैं। और हमारे पास जब कस्टमर आता है, तो मोस्टली लाइक उनका एक रिक्वायरमेंट होता है कि हमने आपके पास एक प्रोडक्ट है जो हम यूज़ करना चाहते हैं, और आप उस पे आईपी बिल्ड करेंगे हम अपना। तो बट होता क्या है कि इतना अंदर हमारे पास आईपी है खुद का अपना ही, कि वी गिव देम सो मेनी अदर इकोसिस्टम के रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज देते हैं, तो वो 10x होके जाते हैं बेसिकली, राइट? तो हुँ। दिस इज द काइंड ऑफ like the value we add in our customers products and services. यू आल्सो हैव ऑफिसेज़ ग्लोबली? यूके, कनाडा वगैरह में भी आपके ऑफिसेज़ हैं? हाँ जी, we already have a हुँ, commercial office in UK in Nottingham, and also in Canada as well. And we also have हुँ, 3-4 people team, like commercial team in Canada on the ground. And now we are focusing to expand that in US as well, or हुँ। like to start with, and Dubai, of course, which is also like hub for the blockchain initiatives. विक्रम जी मेरे को एक बात बताओ, बहुत सारी जनता मेरे को ना ये चैनल पे आके पूछती है कि मेरे को ब्लॉकचेन में करियर शुरू करना है बट ब्लॉकचेन आती नहीं है। Hmm. भेज दूँ मैं आपके पास? कि मुझे हाँ बता जी। दो यार मेरे पास डेस्परेट लोग हैं मतलब लिटरली बता रहा हूँ। वो कहते हैं सर हम सीख लेंगे। हम फ्री में काम करने के लिए तैयार हैं। मैं लिटरली बता रहा हूँ देयर आर पीपल हू वांट टू वर्क फॉर फ्री बट वो कहते हैं हमें कोई तो रख ले। तो देयर आर Hmm. बंच ऑफ पैशनेट पीपल हू वांट टू स्टार्ट देयर करियर इन दिस स्पेस। Hmm. हाउ एंटियर सॉल्यूशन बिकॉज़ मेरे को आपकी ना विज़न बहुत अच्छी लगी। मैं भी क्योंकि छोटे शहर से आप ही के पास एक मोहाली के पास सोलन से बिलॉन्ग करता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि जो छोटे शहर होते हैं, वहाँ पे लोगों में बहुत पोटेंशियल और अर्ज होती है, आग होती है कुछ करने की और बट उनको क्या है ना कि प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिलता। सिमिलरली आज ब्लॉकचेन स्पेस में लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिलता। तो एंटियर के साथ क्या वो शुरुआत कर सकते हैं? एंटियर का कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ कि वो अपना रिज़्यूमे भेज दें या कोई अपना अपलोड कर दें या कहीं ईमेल कर दें
एंड मे बी उनको आप ट्रेन करते हो या उनको इंटर्नशिप दे दो, कुछ ऐसा है आपका मॉड्यूल? हाँ जी, तो वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर गुड टैलेंट, एंड एट द सेम टाइम हम ना पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ना कैसे चलाते हैं कि वी ऑलवेज गिव हिम एन फिश जो फीडिंग फॉर ए डे, टीच हिम एंड टू फिश फीडिंग फॉर एंटायर लाइफ। और या साथ ही साथ इसका एक हमें बड़ा यूनिक एक ऑनबोर्डिंग प्रोग्राम है हमारा, एक सेवन हम्म, हैबिट्स बुक आपने देखी होगी, सुनी होगी, जो जी 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 जी। स्टीवन कोवे की। तो हमारा वो फाउंडेशन है ना, जो हम सारा वो बच्चों को खुद, मैं और शशि जो मेरे पार्टनर है वो भी खुद ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो पहले मतलब कि उनकी ऑनबोर्डिंग वो 1.5-2 घंटे के सेशन में होते हैं, जिसमें हम वही चीज़ें डिस्कस करते हैं। नो कोई एनी टेक्निकल या कुछ नहीं होता, कि यार फर्स्ट इज लोकस ऑफ कंट्रोल, कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सक्सेस इन लाइफ, राइट। तो हम्म, हम कि होता क्या है कि लाइक एवरीवन हैज द पोटेंशियल टू अचीव वट एवर वी वांट टू अचीव इन लाइफ, है ना, सभी के पास वो इक्वल पोटेंशियल है। बट जो स्किल्स चाहिए होती है ना आपको सक्सेसफुल होने के लिए, वो आपको सीखनी पड़ती है इस लाइफ टाइम में। आप चाह हम्म, के भी अपने बच्चों में 1% भी एक जेनेटिकली कोई अपनी स्किल ट्रांसफर नहीं कर सकते। वो हाँ बच्चे को खुद ही करनी पड़ेगी, है ना। और हाँ, हम ये भी मानते हैं कि आफ्टर द डोनेशन ऑफ एन ऑर्गन, सबसे हम्म, बड़ी जो डोनेशन दुनिया में है, मेरे को लगता है कि वो एक स्किल की है, क्योंकि जब आप किसी को स्किल देते हो, तो यू यू आर एबल टू क्रिएट एन इम्पैक्ट नॉट ओनली या इन फैमिली लाइफ बट टू दी ऑल दी पीपल अराउंड हिम एज वेल, है ना। तो एक हम्म, वो चीज़ हमें बहुत इंस्पायर करती है। तो मैं कहूँगा कि एनीबडी कैन टेक एडवांटेज ऑफ एंटायर स्कूल ऑफ ब्लॉक टेक। वहाँ पे आप आके, अगर आपको ब्लॉकचेन सीखनी है, आप सीखिए। एंड वी हम्म, आल्सो, एंड आज की डेट में द काइंड ऑफ नेम वी आर कैरिंग, तो ऑलरेडी अगर आप अच्छे हो, आपने अच्छी मेहनत की है, तो आप सिर्फ लिख ही दोगे ना कि वहाँ पे एएसपी से ट्रेन होके आए हैं या एंटायर से, तो यू विल गेट ए जॉब। हम्म, अदर या तो हम ही उठा लेंगे या कोई ना कोई उठा लेगा आपको। तो वेरी नाइस। ऑल जस्ट नीड टू मेक श्योर कि हाँ, जो आपको सिखाया जाता है तो आप उसमें पूरा लगन से काम करो। दैट इज़ वन। वो कोई मतलब कि वो ऐसी रिक्वायरमेंट है, जो बैरियर है, जो कोई लो नहीं हो सकता। तो वो हम्म, एक्सपेक्टेशन हमेशा रहेगी, है ना, किसी के लिए भी। तो वो तो इम्पोर्टेंट है, हार्ड वर्क। वेरी नाइस। मैं बहुत ही इंस्पायरिंग लगा आपका थॉट सुन के। खासकर मेरे को 2-3 टेक्स में लेके जा रहा हूँ। बहुत ही कम ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कहती हैं, जो पीपल सेंट्रिक होती हैं। और खासकर दूसरा कि आप एक आपने कोई ये रिक्वायरमेंट नहीं रखी हुई कि किसी को ब्लॉकचेन पहले से आती हो। आप सिखाते हो, फिर उसे ग्रूम करते हो, फिर उसके बाद उसे डेवलप करते हो, और इस सारी चीज़ों में टाइम लगता है, वक़्त लगता है। इनफैक्ट ये एक तरीके की इन्वेस्टमेंट है। ये कॉस्ट है जो आपको पता नहीं इसका बेनिफिट कब जाके रीप होता होगा, लेकिन यू आर नॉट वरीड अबाउट दैट। व्हाट यू आर वरीड अबाउट इज़ के आज जो ये टेक है, जो ये प्लेटफ़ॉर्म हमें मिला है, ये जो टेक्नोलॉजी मिली है, इसको किस तरीके से हम ग्रो करें, किस तरीके से जो इंडिया में जो हमारे पास एक इमेंस टैलेंट है, उसको हम कैसे यूज़ करें, ठीक है? और थैंक यू वेरी मच विक्रम भाई, आपका शो पे आने के लिए। मैं चाहता हूँ कि जाते-जाते कुछ ऐसा पर्टिकुलर बात जो आप कहना चाहो, जो मैसेज देना चाहो, खासकर जो ऑडियंस हमें सुन रही है, योर टेक जो आप फाइनल देना चाहते हो? तो सी, अब मेरे हिसाब से तो द बेस्ट इज लाइक कि जैसे वी कम फ्रॉम लाइक दिस कम्युनिटी, लाइक सिख कम्युनिटी, है ना। तो सिख जी। का तो मतलब ही क्या है कि रास्ता है एक। तो आई ऑलवेज बिलीव कि जैसे आई विल गिव ऑल द क्रेडिट व्हाट एवर वी आर टुडे इज बिकॉज ऑफ माय हुँ, रीडिंग हैबिट, लाइक जो मैंने लर्न किया कि जी। जब नोबडी डिसाइड फॉर देमसेल्फ कि इन विच फैमिली दे आर गोइंग टू बोर्न, है ना, कोई हम डिसाइड हुँ, नहीं करते कि मैं इस फैमिली में मैंने बोर्न होना है। ठीक हुँ, है, तो हुँ, हुँ। इसलिए ना हाँ, आपको कहीं न कहीं पे आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, क्योंकि बुक का कोई इंटरेस्ट नहीं होता। टू कल्टीवेट ए गुड रीडिंग हैबिट, एक बुक, हुँ। वन गुड बुक इज इक्वल टू 1000 गुड फ्रेंड्स। और वो या, जब या, बुक्स या। को लर्न करोगे तो उससे मतलब कि उसका कोई अपना इंक्लिनेशन नहीं है, तो हुँ, इट विल ऑलवेज हुँ, गाइड यू, राइट। तो वो एक बहुत ज़रूरी है। हम कहते हैं कि लाइफ इज़ ईदर रनिंग और रीडिंग। रनिंग इसलिए कि हमें इतने चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, हम हुँ, गिरते हैं बट फिर हुँ, उठ जाते हैं, फिर चलते रहते हैं। और रीडिंग इसलिए कि हमारी अपनी लाइफ इतनी छोटी है कि वी कांट लर्न फ्रॉम आवर ओन एक्सपीरियंस, वी नीड टू लर्न फ्रॉम अदर हुँ। एक्सपीरियंसेस एज़ वेल। ठीक है, तो एक बिल्कुल। रीडिंग हैबिट मैं कहूँगा कि सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे उस हैबिट को कहते हैं ना, ड्रीम्स आर बिल्ट ऑन डिसिप्लिन एंड डिसिप्लिन इज़ बिल्ट ऑन हैबिट्स एंड हैबिट्स आर बिल्ट ऑन ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग हैपेंस every single moment of your life, the way you wash your clothes, the way you take your हुँ, calls। and और तो ऐसा है कि जब एक्चुअल में टाइम आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी, एंड इफ यू आर नॉट
having those set of habits and तो वो we will not be able to deliver at that point of time. हम्म। ठीक है, तो यही है मेरा एक सभी के लिए कि नहीं नहीं, डू रीड और हमेशा लर्निंग राइट, शुड ऑलवेज बी देयर। एब्सोल्युटली। मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कोई ऐसा नहीं है मतलब कि मैं कहीं 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 मुझे जाना पड़ रहा है। देखिए आजकल जैसे मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ, ये वाली रीड राइट ओन, ठीक है, क्रिस डिक्सन की, वेब3 की, हाँ जी, बहुत ठीक है, बढ़िया। बिल्डिंग द नेक्स्ट नेक्स्ट एरा ऑफ द इंटरनेट। तो जैसे कि मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म इस इंडस्ट्री में आने की जो सबसे बड़ी मोटिवेशन थी वो द बिटकॉइन स्टैंडर्ड बाय सैफुद्दीन। मतलब उस बुक ने मुझे ऐसा फील कराया कि मैंने एमबीए नहीं करी, मैंने बीबीए नहीं करी, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने पढ़ा ही नहीं है जी, पढ़ा ही नहीं मैंने। उस किताब ने तो ये बता दिया। माइकल सेलर ने अभी एक पॉडकास्ट में बोला है कुछ दिन पहले कि आपने अभी तक जो भी जिंदगी जी है वो सब सुपरस्टिशन था। उसने इतनी बड़ी बात बोल दी, सब बिल्कुल। सुपरस्टिशन था। आपको प्रोग्राम करा गया है, आपको सिखाया गया है टेक्स्ट बुक के थ्रू जो वो सिखाना चाहते थे, राइट। अगर आप एक्चुअल में चीजों को सीखना चाहते हो तो आपको काउंटर नरेटिव सीखने, आपको बियॉन्ड द बुक्स सुनना है, बियॉन्ड द बुक्स जो बुक्स हैं वो पढ़नी है, बियॉन्ड जो आपको पढ़ाया गया है। हम लोग एफर्ट नहीं डालते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हमारी लर्निंग सिर्फ कॉलेज तक है, हमारी लर्निंग सिर्फ वो डिग्री तक है, उसके बाद हम बंद कर देते हैं दरवाजे लर्निंग के। एक्चुअल लर्निंग बियॉन्ड द कॉलेज शुरू होती है। और मैं मुझे लगता है कि आपने जो शुरू में एक बात बोली कि मैं कॉलेज नहीं गया, आई थिंक दैट प्रूव टू बी अ वरदान फॉर यू, बिकॉज दैट हेल्प्ड यू टू लर्न थिंग्स इन अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव। राइट, क्यों एक आपके अंदर से फिर एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है कि नहीं, अगर व्हाट इफ हाँ, आई डिडंट गेट व्हाट आई वांटेड, बट हु हाँ, इज स्टॉपिंग मी टू गेट दैट बाय माय ओन। मैं कहता हूँ, हाँ, मैं एक ना एक दो स्टेटमेंट्स है जो मेरे को बहुत ही कहते कोट्स जो होते हैं ना, जो कोट्स, वो हाँ, एक दे आर ब्रिलियंट इनसाइट्स रैप्ड इन ए गुड पैकेज। तो आपको कई बार बहुत इंस्पायर करते हैं। एंड मेरा एक दो ऐसी मेरे दो तीन है जो आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। हम्म, कहते आई एम हियर फॉर ए पर्पस एंड दैट पर्पस इज टू ग्रो इनटू अ माउंटेन, राइट, हम्म, एंड नॉट टू रिड्यूस माई सेल्फ इनटू अ ग्रेन ऑफ सैंड। वो नहीं बनना मैंने। और इसके भी ऊपर वो बोलते हैं कि एंड आई विल हम्म, ट्रेन माई पोटेंशियल टिल द लिमिट इट क्राइज फॉर मर्सी। तो मेरी जो लड़ाई है वो अंदर है, बाहर नहीं है, मेरी हाँ, माउंटेन अंदर है। सेकंड, कहते हैं कि अ मैन मस्ट स्टे इरेक्ट नॉट टू बी इरेक्टेड बाय अदर्स। ये भी बहुत एक हम्म, वजन वाली है। एंड लास्ट एक है कि यू विल इनकाउंटर मैनी डिफीट्स बट यू हम्म, मस्ट नॉट बी डिफीटेड। You will हम्म, encounter many defeats in life, but you must not be defeated. So, यस यस यस, so, वाओ। so I आप तो, take मुझे लगता है कि अब तक आपके अंदर मैंने एक वो देखा है, जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं ना, आई थिंक यू शुड हैव अ पॉडकास्ट ऑन लाइफ। मेरा ये आपको एक हम्बल सजेशन है, बिकॉज thank you. आप जैसा शख्स अगर, यू नो व्हाट, कई एंटरप्रेन्योर्स एक्चुअल में इंस्पिरेशनल लीडर्स भी होते हैं, और वो मैंने आपकी थॉट प्रोसेस में फिगर आउट कर लिया है। आई थिंक यू शुड हैव अ पॉडकास्ट, चाहे 2 लोग सुने, बट आपके अंदर की जो ये फीलिंग्स है ना, ये रेगुलर अगर आएंगी तो लिटरली बहुत लोगों को फायदा होगा। So maybe you can think on those lines. Sure, we are always ready to help और जहाँ पे भी हम impact create कर सकें. But जी thank जी, you very much थैंक यू and वेरी मच विक्रम जी एंड गाइस। यार कैसा लगा आज का पॉडकास्ट, बिकॉज आज के पॉडकास्ट में हमने, इसका ऑब्जेक्टिव ये था, आपने देखा होगा कि एक शख्स जो हम्बल बैकग्राउंड से शुरू करता है और कहाँ अल्टीमेटली वो लैंड कर रहे हैं और क्या उनकी थॉट प्रोसेस है। और फिर मैं बोल रहा हूँ कि कॉलेज में हम सीखते हैं जो हमें सिखाया जाता है, बट रियल जो हमारी जो लर्निंग होती है वो बियॉन्ड कॉलेज होती है, वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है। और कभी भी ये मत सोचो कि मुझे ये नहीं आता तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा। हर चीज को किसी भी टाइम पे आप सीख सकते हो। मैं अगर 40 साल के बाद पॉडकास्टिंग के बारे में सोच सकता हूँ कि यार मैं आई विल डू अ पॉडकास्टिंग, तो आपकी तो यार अभी अगर आप 25-30 साल के अगर वो सुन रहे हो तो योर लाइफ हैज नॉट इवन स्टार्टेड येट, राइट। सो दिस लाइफ इज फैसिनेटिंग, अमेजिंग। और क्योंकि मैं विक्रम भाई से मिला था और इनके थॉट्स मैंने सुने थे 1-to-1 सिंगापुर में, वहां से मैंने ये डिसाइड करा था कि भाई एक दिन पॉडकास्ट करेंगे, एंड आई थिंक दैट डे इज टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड विल कंटिन्यू टू कॉल यू, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट
some very good potential candidates through this podcast, because बहुत सारे लोग अपना करियर शुरू करना चाहते हैं and they will definitely approach you. Thank you, Kashmir. Thank you, ji. Thank you very ठीक है much. जी, with this thought, thank you very much.